हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द लीनियर कांस्टेंट्स। आपको लीनियर कांस्टेंट निकालनी है। सॉल्यूशन सेट आपको गिवन है, ग्राफ आपको बना के दे रखा है। आपको इसका कांस्टेंट निकालनी है, लेकिन लीनियर इनइक्वालिटीज निकालनी है ग्राफ को देख करके, शेडेड पोर्शन को देख करके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका की कंसेप्ट की बात करते हैं। की कंसेप्ट की कंसेप्ट के अंदर बेसिकली आता है कि सबसे पहले आपको देखना होता है कि शेडेड पोर्शन आइदर टुवर्ड्स द ओरिजिन और अगेंस्ट द ओरिजिन। टुवर्ड्स द ओरिजिन का मतलब है कि ओरिजिन की तरफ है या फिर ओरिजिन के अपोजिट है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। या फिर आप सबसे पहले सेट करते हैं कि जो शेडेड पोर्शन lie in which quadrant, क्योंकि आप क्वाड्रेंट भी देखना पड़ेगा ना कि किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप वही आएगा, उसके बाद हम देखेंगे। पहले स्टेप के से पता चलेगा ना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की y लेस देन 0 है। क्वाड्रेंट को देख के पता चलेगा। फिर सेकंड स्टेप क्या कहता है? चेक वेदर, चेक फॉर विच लाइन, फॉर विच लीनियर इक्वेशन वी हैव एरिया टुवर्ड्स द ओरिजिन और अगेंस्ट द ओरिजिन। टुवर्ड्स या फिर अगेंस्ट ओरिजिन। चेक करना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन को देखें कि हमारे पास जो एरिया है वो ओरिजिन के टुवार्ड्स है या फिर ओरिजिन के अगेंस्ट है। तो सब देखने के बाद फिर स्टेप थर्ड स्टेप, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो लेस देन साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन साइन आएगा। इससे आपको ये चीज पता चल जाएगी। फिर देन लास्ट में क्या आ जाएगा? वी हैव कांस्टेंट। कांस्टेंट तो हमारे पास कांस्टेंट्स आ जाएंगी। अब स्टार्ट करते हैं। अब ग्राफ को आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि जो शेडेड पोर्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। अगर शेडेड पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है तो एक चीज तो पक्का है कि आपके पास जो एक्स और वाई कैसे होंगे? पॉजिटिव। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज तो कंफर्म होगी क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, यहाँ से ग्राफ से देख के। अब आप कोई भी एक लीनियर इक्वेशन उठा लो, जो भी आपका मन करे उठा लेते हैं। माइनस एक्स प्लस 4 वाई इक्वल टू 4, माइनस एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो इसके रिस्पेक्टिव में अगर आप शेडेड पोर्शन देखोगे तो कैसा है? अगेंस्ट द ओरिजिन है। ठीक है, जो कि ओरिजिन के ऊपर है ना। तो जो लाइन है इक्वेशन की, उसके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ओरिजिन के अपोजिट हो गया, ओरिजिन की तरफ नहीं है ना, अपोजिट जा रहा है, अगेंस्ट में जा रहा है। अगर ये जा रहा है तो अगेंस्ट ओरिजिन का मतलब है कि जो इसके अंदर जो इक्वेशन बनेगी लीनियर इनइक्वालिटीज की, वो सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए ओरिजिन रखने पर। तो अगर आप जीरो रखोगे यहाँ पर, जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाएगा, ओरिजिन रखोगे यहाँ पर 4। अब सीधी सी बात है, अगेंस्ट ओरिजिन है मतलब अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो टुवार्ड्स ओरिजिन होना चाहिए। बट ये क्या है कि अगेंस्ट ओरिजिन, अगेंस्ट ओरिजिन का मतलब कि सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए। तो हमारे पास साइन कैसा आएगा? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जो कि नॉट ट्रू है। क्योंकि अगर ये नॉट ट्रू है तो रीजन कैसा हो जाएगा? अगेंस्ट द ओरिजिन। और हमें कैसा चाहिए? अगेंस्ट द ओरिजिन। तो जो लीनियर इनइक्वालिटी बनेगी यहाँ से, वो बनेगी माइनस एक्स प्लस 4 वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या बनेगी? लीनियर इनइक्वालिटी बनेगी पहले के लिए। अब आप यहाँ पर जीरो रखोगे, जीरो प्लस जीरो जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, विच इज नॉट सेटिस्फाई, नॉट ट्रू, यानी कि अगेंस्ट द ओरिजिन जाएगा, और वही हमें चाहिए। अब दूसरी इक्वेशन उठा लेंगे। 11x प्लस 10y इक्वल टू 55। 11x प्लस 10y इज इक्वल टू 55। अब आप चेक करो, चेक करेंगे तो जीरो जीरो रखोगे। अब आप पहले रीजन देखो, रीजन कहाँ पर है? 11x प्लस 10y इक्वल टू 55। अगर आप देखोगे तो इसकी लेफ्ट साइड जा रही है रीजन, यानी कि लेफ्ट साइड है ना। 11x प्लस 10y इक्वल टू 55 जो लाइन है उसकी लेफ्ट साइड है। और जो जिस तरह की ढकावा है, झुकावा उस तरफ से आपको दिख रहा है। अगर आपको अगर ध्यान से देखोगे तो ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है? टुवार्ड्स ओरिजिन। एरिया यहाँ पर कैसा आएगा? टुवार्ड्स ओरिजिन। तो जीरो प्लस जीरो जीरो करेंगे तो जीरो शुड बी लेस देन इक्वल टू 55 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेटिस्फाई करवानी है। तो 11x 10y इज लेस देन इक्वल टू 55। सिमिलरली थर्ड लाइन दे रखी है आपको, -14x प्लस
7y इक्वल टू 35। 35 इसका ग्राफ देखो, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो ओरिजिन की तरफ आ रहा है, तो टुवार्ड्स ओरिजिन कर दो इसको भी। ये भी -14x प्लस 10y इज लेस देन इक्वल टू 35 हो जाएगा, क्योंकि टुवार्ड्स ओरिजिन एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई, और एक आ गई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन सब लाइन को एक तरफ लिख देंगे तो कांस्टेंट कौन कौन से आ जाएंगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लाइन है हमारे पास है -x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दूसरी लाइन है 11x प्लस 10y, 11x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 55, 11x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 55। थर्ड लाइन है -14x प्लस -14x प्लस 10y शुड बी लेस देन इक्वल टू 35। तो ये हमारे पास लाइन आएंगी, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।